जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भादो मास कथा अध्याय 14। लेकिन उससे पहले सभी से निवेदन है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपकी ये छोटी सी कोशिश हमारे मनोबल को बहुत बढ़ाती है। आप सभी से निवेदन है कि अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भादो मास के कथा अध्याय का वृतांत सुनाने से पहले हम आपको एक कथा सुनाते हैं जो भगवान और भक्त के प्रेम की अटूट लगन को दिखाता है। तो चलिए आज सुनाते हैं श्री गोविंद दास जी और उनके ठाकुर जी की एक और अनोखी कथा। एक दिन की बात है, श्री नाथ जी श्री श्याम श्री गोसाई जी की बैठक पर बैठे हुए थे और अपनी सुध बुध खोकर आनंद पूर्वक बांसुरी बजा रहे थे। नीचे सभी गोप बालक बैठे हुए थे और थोड़ी ही दूरी पर एक चबूतरे पर गोविंद दास जी भाव में डूबे हुए पद गा रहे थे। सभी बांसुरी की धुन में और पद के भाव में भाव विभोर हो गए थे, यानी कि उन्हीं में लीन हो रखे थे। उसी समय ठाकुर जी के मंदिर में दोपहर के भोग का समय हो गया। दोपहर के भोग को उत्पन्न भोग कहते हैं। श्री विठलनाथ जी यानी गोसाई जी स्नान करके सेवा के लिए मंदिर में आ गए। जब श्रीनाथ जी ने देखा कि गोसाई जी मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और इधर वे श्याम ढाक पर ही बैठे हुए थे, तो वे तुरंत कूद पड़े और दौड़कर जा पहुंचे मंदिर में और जाकर सिंहासन पर विराजमान हो गए। लेकिन जब वे कूदे तो उनकी नई पोशाक का एक किनारा ढाक की लकड़ी में फंस गया और फट गया और वो टुकड़ा वहीं चबूतरे पर रह गया। इधर गोसाई जी ने जब मंदिर के पट खोले और श्रीनाथ जी का दर्शन किया तो देखा कि पोशाक तो बिल्कुल नई है लेकिन फटी हुई है। वे देखकर असमंजस में पड़ गए और चौंक गए कि भला यह नई पोशाक कैसे फट गई। फिर पूछने लगे, ठाकुर जी यह नई पोशाक भला कहाँ फाड़ कर लाए हो, कैसे फट गई? आप तो भीतर ही विराजमान हैं, फिर यह भला फट कैसे सकती है? श्रीनाथ जी तो मारे डर के बिल्कुल चुप हो गए, नजरें चुराने लगे और सिर झुका लिया। कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उत्तर देते भी भला कैसे? उनकी जो पोल पट्टी खुल जाती। अब तो गोसाई जी ने सारे सेवकों को बुलाया और पूछने लगे, क्या कोई भीतर आया था? सेवकों ने कहा, नहीं महाराज, भीतर तो कोई भी नहीं आया, सबसे पहले आप ही पधारे हैं। इधर अब श्रीनाथ जी चुप। सेवकों ने भी इनकार कर दिया। तो अब इस बात का पता भला कैसे चले कि यह पोशाक कैसे फटी? अब गोसाई जी ने कुछ भी नहीं कहा। ठाकुर जी को भोग लगाया और फिर से बैठक में जाकर वे गहरी सोच में बैठ गए कि आखिरकार ठाकुर जी की नई पोशाक फटी तो फटी कैसे। थोड़ी ही देर में गोविंदास जी आए और देखा कि गोसाई जी आज बहुत दुखी और परेशान हैं, शांत भी हैं। तो बोले, महाराज आप उदास क्यों बैठे हो? आज आपका मुख भी प्रसन्न नहीं लग रहा है, कोई बात हुई है क्या? बताइए तो सही। गोसाई जी बोले, बस ऐसे ही बैठा हूँ, कोई बात नहीं है। गोविंद दास जी ने तुरंत कहा, नहीं कोई तो बात जरूर है, कोई तो लीला जरूर घटी है, बताइए ना क्या हुआ? गोसाई जी बोले, गोविंद दास क्या बताऊं? आज मंदिर में आया तो देखा ठाकुर जी की जो नई पोशाक थी वो एकदम नई और कोरी थी, लेकिन आज वो फटी हुई है। अब मुझे तो यही चिंता हो रही है कि भला यह कैसे हो गया, कहीं सेवा में तो कोई भूल नहीं हो गई। इतना सुनते ही गोविंदास जी तो ठहाका मारकर हंस पड़े। कहने लगे, महाराज आप भी कितने भोले हैं। ये जो ठाकुर जी हैं ना, जितने सीधे दिखते हैं उतने ही टेढ़े हैं। ये सीधे हैं ही नहीं। यह तो आज शाम ढाक पर बैठकर बंसी बजा रहे थे और जब उत्थापन भोग का समय हुआ तो इन्हें ध्यान आया और वहाँ से झटपट कूद पड़े। कूदते समय इनकी पोशाक ढाक की डाली में फंस गई और फट गई। आप सोच रहे हैं कि आपके ठाकुर जी तो बड़े शांत और सज्जन स्वभाव के हैं। नहीं, इस भूल में मत रहिएगा, यह तो दरअसल बहुत ही शरारती हैं। चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि पोशाक का टुकड़ा कहाँ लटका हुआ है। अब गोविंद दास जी गोसाई जी का हाथ पकड़कर श्याम ढाक पर ले गए।
वहीं लकड़ी में फंसी हुई पोशाक का फटा हुआ टुकड़ा दिखाई दे गया। गोसाई जी ने वह कपड़ा उठाया, मंदिर में आए और ठाकुर जी के पोशाक से मिलाया तो बिल्कुल वही था, होना भी था, क्योंकि फटा तो उसी पोशाक का था। उन्होंने श्रीनाथ जी की ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा कि ठाकुर जी यह कैसे हुआ। श्रीनाथ जी फिर से सिर झुकाकर बैठ गए, एक शब्द भी नहीं बोले। अब तो गोसाई जी और गोविंदास जी दोनों हंस पड़े। उस दिन से गोसाई जी ने सेवा का एक और नया नियम बनाया। भोग से पहले 3 बार घंटानाद और शंखनाद किया जाए, ताकि ठाकुर जी जहाँ कहीं भी लीला कर रहे हों वो समय रहते वापस मंदिर में आ जाएं और उन्हें फिर से इस तरह ना कूदना पड़े, अपनी नई नई पोशाक ना फड़वानी पड़े। वरना क्या पता आज तो पोशाक ही फड़वा कर लाए हैं, कल कहीं उनको चोट या खरोच लग गई तो सबके लिए मुसीबत हो जाएगी। तो ठाकुर जी अपने सखा गोविंदास जी के साथ ऐसी ऐसी लीलाएं करते रहते हैं, ऐसे खेल खेलते हैं। गोविंद स्वामी तो सदैव भगवत प्रेम में मस्त रहते थे। एक बार वे गिरिराज जी की तलहटी में खड़े खड़े लघु शंका कर रहे थे, यानी के मूत्र त्याग कर रहे थे। उसी समय परिक्रमा मार्ग से कई सारे वैष्णवजन निकल रहे थे। अब गोविंद स्वामी जी ने देखा कि इतने बड़े सम्मानीय वैष्णव सामने हैं, तो ना तो गिरिराज जी की ओर मुंह कर पा रहे हैं, ना ही परिक्रमा मार्ग की ओर। तो बीच में ही खड़े होकर उन्होंने लघु शंका कर दी। अब कई वैष्णवों ने देखा तो उन्हें यह दृश्य बड़ा अजीब लगा। उन्हें लगा कि गोविंद स्वामी जैसे महापुरुष को इस प्रकार का आचरण तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। उन्होंने जाकर गोसाई जी से शिकायत की, इनके आचरण में बिल्कुल भी पवित्रता नहीं है। अरे शौच और लघु शंका की भी एक मर्यादा होती है कि कहाँ करना है कहाँ नहीं, इन्हें कुछ तो समझाइए। अब भला गोसाई जी उन्हें क्या समझाते, वो उन्हें कैसे समझा पाते, क्योंकि खुद ठाकुर जी तो अपने सखा गोविंद दास जी के साथ शौच करते हुए भी खेल करते हैं। जिस समय गोविंद दास जी शौच में बैठे होते थे वह उस समय भी उन्हें छोड़ते नहीं थे, यहाँ तक कि उस समय उनके ऊपर फूल फेंक फेंक कर मारते रहते थे। और जब उनकी मैया को आते देखा तो कहीं सारी पोल पट्टी ना खुल जाए, इस डर से वे शौच करते हुए गोविंद दास जी के पीछे उन्हें पकड़कर तब तक छुपे रहते थे। जब भला उनके लिए यह भाव कैसा। खैर जो भी था, गोसाई जी ने श्री गोविंद स्वामी जी से पूछा, यह क्या कर रहे थे तुम? इतने बड़े वैष्णव होकर तुमने लघु शंका परिक्रमा मार्ग में खड़े खड़े कर दी। क्या तुमने वैष्णवों के सदाचार को ही त्याग दिया है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तो गोविंद स्वामी ने बड़े सरल भाव से उत्तर दिया, महाराज जब घोड़ा खड़े खड़े लघु शंका करता है तब तो कोई उसे दोष नहीं देता, क्योंकि वो घोड़ा है, उसके लिए कोई पद्धति नहीं, कोई मर्यादा नहीं। उस क्षण में गोविंददास वैष्णव नहीं था, बल्कि मैं तो घोड़ा था, घोड़ा। अब गोसाई जी ने सुना तो चौंक गए, बोले तुम ये क्या कह रहे हो? गोविंद स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज उस समय मेरे कंधे पर स्वयं श्रीनाथ जी विराजमान थे। मैंने उनसे कहा था कि मुझे लघु शंका लगी हुई है, मुझे लघु शंका करनी है। तो उन्होंने पता है मुझे क्या उत्तर दिया कि गोविंदास जैसे घोड़ा करता है वैसे ही तुम भी करो। मैं तो बस उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था, वही कर रहा था। उस समय मैं भक्त नहीं था, बल्कि मैं तो उनका घोड़ा था और वे मेरे पेट पर बैठकर सवारी कर रहे थे। अब गोविंदास जी का यह उत्तर सुनकर समस्त वैष्णवों की आंखें खुल गई और उन्हें समझ में आ गया कि गोविंद स्वामी जैसे महापुरुष किसी सामान्य नियम के दायरे में नहीं बांधे जा सकते। उनके लिए कोई भी मर्यादा तय की नहीं जा सकती। उनके लिए सब नियम अलग है, लेकिन यह सब कुछ केवल और केवल सिद्ध महापुरुषों के लिए होता है। हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए साधकों को नियम और मर्यादा का पालन तो करना ही करना है। अगर हम बिना योग्यता के सिद्धों जैसा आचरण करने लगें, केवल कथा सुनकर वैसे वैसे भाव रखने लगें या वैसे वैसे ही काम करने लगे, तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और हमें दुनिया वाले पागल समझेंगे। हमारा तो जीवन ही बेकार जाएगा, हमें घोर नरक में जाना पड़ेगा। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार जो उचित है केवल वही करें, किसी भी महापुरुष के व्यवहार की नकल ना करें। और गोविंद स्वामी जैसे सिद्ध संत की और विधि निषेध से परे हैं, उन्हें कोई नियम नहीं बांध सकता,
क्योंकि उनके साथ तो स्वयं ठाकुर जी हमेशा खेल खेलते हैं। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, श्री नाथ भगवान की जय, उनके सखा गोविंदास जी की भी जय। अब सुनिए आज के अध्याय का आगे का वृतांत। जिस वन में कंडू मुनि रहा करते थे, जिस वन में उनका आश्रम था, वहाँ पर समय न होने पर भी समस्त वन में मधु ऋतु की मनोहर शोभा छा गई। कोयल के मीठे कुहू कुहू स्वर की वर्षा होने लगी। मलय वायु मनोहर सुगंध लिए मंद मंद गति से बहने लगी और छोटे बड़े सभी वृक्षों के पवित्र पुष्प भी धीरे धीरे धरती पर गिरने लगे। अब एक बार अपने मन में सोचकर देखिए कि वो नज़ारा कैसा रहा होगा। काम ने अपने फूलों का बाण संभाला और मुनि के पास जाकर उनके मन को विचलित कर दिया। संगीत की मधुर ध्वनि सुनकर मुनि के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे काम बाण से अत्यंत पीड़ित होकर जहाँ वह सुंदरी अप्सरा गीत गा रही थी वहाँ चले गए। मुनि ने अप्सरा को देखा और अप्सरा ने मुनि की तरफ देखा। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल गए। मुनि के मन में व्याकुलता छा गई, उनके शरीर में रोमांच भर आया। अब वे पूछने लगे कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो, और तुम्हारी मुस्कान तो बड़ी मन को हरने वाली है। हे सुब्रे, तुम मेरे मन को मोह ले रही हो। सुमध्य में अपना सच्चा परिचय तो दो। प्रमलोचा बोली, मुने, मैं आपकी सेविका हूँ और फूल लेने के लिए आई हूँ। शीघ्र आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। अप्सरा की ऐसी बात सुनकर मुनि का धैर्य तो टूट ही गया। उन्होंने मोहित होकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे साथ लेकर अपने आश्रम में प्रवेश किया। यह देखकर कामदेव वायु और बसंत कृत कृत होकर जैसे आए थे उसी प्रकार उल्टे पांव स्वर्ग को वापस लौट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र से प्रमलोचा और मुनि का सारा प्रयास जो उन्होंने किया था कह सुनाया। इसे सुनकर इंद्र और सभी देवताओं का मन प्रसन्न हो गया। कंडू मुनि ने अप्सरा से कहा, आश्रम में प्रवेश करते ही अपना रूप कामदेव के समान मनोहर और तरुण बना लिया। दिव्य वस्त्र और आभूषण धारण कर लिया। अब देखने में उनकी अवस्था 16 वर्षों की जान पड़ती थी। मुनि की वह शक्ति देखकर प्रमलोचा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अहो, इनकी तप में तो बहुत ही शक्ति है, तप बड़ा अद्भुत है। ऐसा कहकर वह बहुत प्रसन्न हुई। कंडू मुनि स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजन, व्रत, उपवास, नियम और ध्यान सब कुछ छोड़कर अब रात दिन उसी के साथ विहार करने लगे। इसी में वे आनंद मानते थे, यानी उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। उनका हृदय कामदेव के वशीभूत हो चुका था, इसीलिए वे अपनी तपस्या की हानि और उसके खत्म होने का डर उन्हें नहीं सता रहा था, वो समझ ही नहीं पा रहे थे। इस प्रकार कंडू मुनि उस अप्सरा के साथ सांसारिक विषय भोग में आसक्त होकर 100 से कुछ अधिक वर्षों तक मंद्राचल की गुफा में ही रहे। एक दिन प्रमलोचा ने कहा, महाभाग कंडू मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग में वापस लौटना चाहती हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए। मुनि का मन तो उसी में आसक्त हो रहा था। उसके इस प्रकार पूछने पर वे बोले, कल्याणी, कुछ दिन तो और ठहरो। तब उसने पहले की तरह लगभग 100 वर्षों से कुछ अधिक समय तक उन कंडू मुनि के साथ फिर से विषय भोगा और इसके बाद उसने फिर जाने की आज्ञा मांगी, किंतु मुनि ने स्वीकार नहीं किया और इस प्रकार उसे लगभग 200 वर्षों तक वहां ठहरना पड़ा। वह जब जब भी देवलोक में जाने की आज्ञा मांगती तब तब कंडू मुनि उससे यही कहते कि जल्दी क्या है, थोड़ा और ठहरो। प्रमलोचा एक तो मुनि के श्राप से डरती थी, दूसरे उसमें नायिका की स्वाभाविक उदारता भी थी, तीसरे वह प्रणय भंग की पीड़ा को जानती थी, इसीलिए मुनि को छोड़ नहीं सकी। महर्षि काम भोग में आसक्त होकर दिन रात उसके साथ रमण करते रहे, किंतु उनके तृप्ति नहीं हुई। उसके प्रति उनके मन में प्रेम बढ़ता ही गया। एक दिन कंडू मुनि बड़ी उतावली के साथ आश्रम से बाहर जाने लगे। तब प्रेमलोचा ने पूछा, कहाँ चल दिए। तब मुनि ने कहा, सुबह दिन बीत चला है, संध्या उपासना कर लूं, नहीं तो कर्म का लोप हो जाएगा। प्रमलोचा को बड़ी खुशी हुई। उसने हंसकर पूछा, सब धर्मों के ज्ञाता महात्मा जी, क्या आज ही आपका दिन बीता है? आपकी यह बात सुनकर भला किसको आश्चर्य नहीं होगा। प्रमलोचा की बात सुनकर मुनि कहने लगे, कल्याणी, अभी सुबह ही तो तुम इस नदी के सुंदर तट पर आई हो। उसी समय मैंने तुम्हें देखा, परिचय पूछा और तुम मेरे आश्रम में आई। अब वह दिन बीता है और यह संध्या का समय आया है, फिर यह परिहास तुम किस लिए कर रही हो? सच बात बताओ। प्रमलोचा बोली, ब्राह्मण,
यह ठीक है कि मैं प्रातः काल में ही आई, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है, लेकिन आज तब से सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। ब्रह्मलोचा की यह बात सुनते ही मुनि को बड़ा भय हुआ और उन्होंने विशाल नेत्रों वाली उस अप्सरा से पूछा कि सच सच बताओ, तुम्हारे साथ लगातार रमण करते हुए अब तक मेरा कितना समय बीत चुका है। ब्रह्मलोचा बोली, मुने, मेरे साथ आपके 97 वर्ष 6 महीने और 3 दिन बीत चुके हैं। ऐसा सुनते ही कंडू मुनि ने कहा, शुभे, क्या तुम सच कह रही हो या परिहास कर रही हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ मैं केवल एक ही दिन रहा हूँ। ब्रह्मलोचा बोली, ब्राह्मण, आपके पास रहकर मैं भला झूठ कैसे बोलूँगी, ऐसे अवसर पर जबकि आप धर्म मार्ग का अनुसरण करते हुए पूछ रहे हैं। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को बड़ा दुख हुआ। वे स्वयं ही अपनी निंदा करते हुए बोले, हाय, मुझ दुराचारी को धिक्कार है, हाय मेरी तपस्या नष्ट हो गई। ब्रह्मवेताओं का जो धर्म है वह कहाँ चला गया, मेरा विवेक भी छिन गया। लगता है मनुष्यों को मोह में डालने के लिए ही किसी ने युवती नारी की सृष्टि की है। मुझे तो अपने मन को जीतकर क्षुधा, पिपासा, राग, द्वेष और जरा मृत्यु, इन 6 कर्मियों से अतीत पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और इसके विपरीत जिसने मेरी ऐसी दुर्गति की है उस काम रूपी महान ग्रह को धिक्कार है। यह काम नरक गांव में ले जाने का मार्ग है और इसने आज मेरे संपूर्ण वेदों के स्वाध्याय, व्रत और सभी साधनों पर पानी फेर दिया, यानी कि मेरी मेहनत निष्फल हो गई। इस प्रकार अपनी ही निंदा करके विधर्म के ज्ञाता मुनि पास ही बैठी उस अप्सरा से भी बोले, हे पापिनी, तेरी जहाँ इच्छा हो चली जा, तुझे जो करना था तूने कर दिया। अब मैं तुझे अपने क्रोध की प्रचंड आग से भस्म नहीं करता। इसका एक कारण है, सत्पुरुषों की मैत्री 7 पग एक साथ चलने से ही हो जाती है। मैं तो तेरे साथ लगातार निवास कर चुका हूँ कई 100 वर्षों तक, इसमें तेरा क्या दोष है? बता, तेरी क्या हानि करूं या तुझे क्या नुकसान पहुंचाऊं? सारा दोष तो मेरा ही है, क्योंकि मैं ही एक ऐसा अजितेंद्रिय निकला। तू तो इंद्र का प्रिय करने के लिए यहाँ आई थी और मेरी तपस्या का सत्यानाश भी कर चुकी। अपने कटाक्ष के महामोहमयी मंत्र से तूने मुझे घृणित बना दिया। मुझे अपने आप से ही घृणा हो रही है। अरे अब तू जा और यहाँ से चली जा। इस प्रकार मुनिवर कंडू ने जब क्रोधपूर्वक उसे फटकारा, तब वह कांपती हुई आश्रम से बाहर निकली और आकाश मार्ग से जाने लगी। उसके अंग अंग से पसीने की बूंदें निकल रही थी। वह वृक्ष के पल्लवों से उन्हें पहुंचती जाती थी। ऋषि ने उसके उदर में जो गर्भ स्थापित किया था वह पसीने के रूप में ही बाहर निकल गया। वृक्षों ने उन पसीने की बूंदों को ग्रहण कर लिया और वायु ने इन सबको एकत्रित करके गर्भ का रूप दिया। फिर चंद्रमा ने अपनी अमृतमयी किरणों से उस गर्भ को धीरे धीरे पुष्ट किया, उसका पालन पोषण किया। उससे मारिशा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई जो वृक्षों की पुत्री कहलाई। उसकी आंखें बड़ी सुंदर थी। वहीं प्राचेत्सों की पत्नी और दक्ष की जननी हुई। इधर महर्षि कंडू तपस्याशीन होने पर श्री विष्णु के निवास स्थान पुरुषोत्तम क्षेत्र को गए। वहां संपूर्ण देवताओं से सुशोभित श्री हरि का दर्शन किया। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों और आश्रमों के लोग भगवान की सेवा में उपस्थित थे। पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करके मुनि ने अपने आप को कृतकृत माना और वहां अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर एकाग्र चित्त से ब्रह्म पर स्तोत्र का जाप करते हुए वे भगवान की आराधना करने लगे। मुनि बोले, व्यास जी, हम परम कल्याणमयी ब्रह्मपार स्तोत्र को सुनना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए कंडू मुनि ने भगवान विष्णु की आराधना की थी। तब व्यास जी बोले, भगवान विष्णु सबके परम्पार अर्थात अंतिम प्रापत्य हैं। वे अपार भवसागर से पार उतारने वाले पर शब्द वाच्य आकाश आदि 5 महाभूतों से परे हैं और परमात्म स्वरूप हैं। वेदों की भी पहुँच से परे होने के कारण उन्हें ब्रह्मपार कहते हैं। वे दूसरों के लिए पार स्वरूप हैं। उन्हें पाकर सभी प्राणी सदा के लिए पार हो जाते हैं। वे पर के भी पर, इंद्रिय, मन आदि के भी अगोचर हैं। सबके पालक और सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण में स्थित होते हुए भी स्वयं ही कारण रूप हैं। कारण के भी कारण हैं। परम कारण भूत प्रकृति के कारण भी वही हैं।
कार्यों में भी उन्हीं की स्थिति है। इस प्रकार कर्म और कर्ता आदि अनेक रूप धारण करके वे सभी विश्व की रक्षा करते हैं। ब्रह्म ही प्रभु हैं, ब्रह्म ही सर्व स्वरूप हैं, ब्रह्म ही प्रजापति तथा अपनी महिमा से कभी न होने वाला है। यह ब्रह्म अविनाशी, नित्य और अजन्मा है। वही क्षय आदि संपूर्ण विकारों के संपर्क से रहित भगवान विष्णु हैं। वे भगवान पुरुषोत्तम ही अविनाशी, अजन्मा और नित्य ब्रह्म हैं। उनके प्रभाव से मेरे राग आदि समस्त दोष नष्ट हो जाएं। मुनि के उस ब्रह्मपार स्तोत्र का जप सुनकर और उनकी सुदृढ़ पराभक्ति को जानकर भक्त वत्सल भगवान पुरुषोत्तम बड़े प्रसन्न हुए और उनके पास जाकर बोले, मुनि, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है उसे कहो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। सुव्रत, तुम कोई वर मांगो। देवाधिदेव भगवान चक्रपाणि के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने सहसा आंखें खोल दी और देखा भगवान सामने खड़े हैं। उनका श्रीअंग तीसी के फूल की तरह श्याम है, नेत्र पद्म पत्र के समान विशाल हैं, हाथों में शंख चक्र और गदा शोभायमान है, माथे पर मुकुट और भुजाओं में भुजबंद सुशोभित हैं। 4 भुजाएं हैं, अंग अंग से उदारता टपक रही है, सुंदर शरीर पर पीताम्बर शोभा दे रहा है, श्री वत्स चिन्ह से युक्त वक्ष स्थल वनमाला से विभूषित हैं। श्री हरि समस्त शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई देते हैं। उनके अंगों में सभी प्रकार के रत्नमयी आभूषण शोभा पा रहे हैं। श्री अंग में दिव्य चंदन लगा हुआ है और दिव्य हार उनकी शोभा बढ़ा रहा है। इस प्रकार भगवान की झांकी देखकर कंडू मुनि के शरीर में रोमांच भर आया। उन्होंने दंड की तरह से पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे, आज मेरा जन्म सफल हुआ प्रभु, आज मेरी तपस्या का फल मुझे मिल गया है। ऐसा कहकर मुनि ने भगवान की स्तुति आरंभ कर दी। कंडू मुनि के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, मुनि श्रेष्ठ, अब तुम मुझसे जो कुछ पाना चाहते हो उसे शीघ्र कहो। कंडू मुनि तुरंत बोले, हे जगन्नाथ, यह संसार अत्यंत दुस्तर और रोमांचकारी है। इसमें दुखों की ही अधिकता है। यह अनित्य और केले के पत्ते की तरह सारहीन है। इसमें ना कहीं आश्रय है और ना अवलंब। यह जल के बुलबुलों की तरह से चंचल है, कब फूट जाए कोई नहीं जानता। इसमें सब प्रकार के उपद्रव भरे हुए हैं और यह दुस्तर होने के साथ ही अत्यंत भयानक भी है। मैं आपकी माया से मोहित होकर चिरकाल से इस संसार में भटक रहा हूँ प्रभु, कहीं भी मुझे शांति नहीं मिलती। मेरा मन विश्व में आसक्त है। हे देवेश, इस संसार के भय से पीड़ित होकर आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे श्री कृष्ण, आप इस भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। सुरेश्वर, मैं आपकी कृपा से ही आपके ही सनातन परम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ, जहाँ जाने से फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। श्री भगवान बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम मेरे भक्तों सदा मेरी आराधना करते रहो, तुम्हें मेरी कृपा से अभीष्ट मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। विप्रवर, मेरे भक्त अक्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र तथा अंत्यज भी परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। फिर तुम जैसे तपनिष्ठ ब्राह्मण की तो बात ही भला क्या है। चांडाल भी यदि उत्तम श्रद्धा से युक्त होकर मेरा भक्त हो जाए तो उसे उसके इच्छित सिद्धि प्राप्त होती है। फिर औरों की तो भला कहना ही क्या है। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कहकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर कंडू मुनि बहुत प्रसन्न हुए और समस्त कामनाओं को त्याग कर वे प्रसन्न हो गए। समस्त इंद्रियों को वश में करके वे ममता और अहंकार से रहित होकर एकाग्रचित होकर भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करने लगे। भगवान के निर्लेख, निर्गुण, शांत और सन्मात्र स्वरूप का चिंतन करते हुए उन्होंने दुर्लभ मोक्ष प्राप्त किया। जो महात्मा कंडू की इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में स्वर्ग लोक में जाते हैं। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने कर्म भूमि तथा मोक्षदायक पुरुषोत्तम अक्षेत्र का वर्णन किया, जहाँ साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं, जो मनुष्य संसार जनित दुखों का नाश और मोक्ष प्रदान करने वाले वरदायक भगवान पुरुषोत्तम का भक्ति पूर्वक दर्शन, स्तवन और ध्यान करते हैं। वे समस्त दोषों से मुक्त होकर भगवान के अविनाशी धाम में जाते हैं। मुनि बोले, हे पुरुष श्रेष्ठ, व्यास जी अपने भारतवर्ष तथा पुरुषोत्तम अक्षेत्र के अद्भुत गुणों का वर्णन किया है। उस अक्षेत्र के उत्तम महात्म्य को सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारे मन में बहुत दिनों से एक संदेह यानी शंका है।
उसका निवारण करने वाला आपके सिवाय कोई दूसरा हमें दिखाई नहीं देता। हम भूतल पर श्री कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा जी के अवतार का रहस्य भी सुनना चाहते हैं। हे वीरवर, श्री कृष्ण और बलभद्र किसके लिए अवतरित हुए थे? वे वसुदेव के पुत्र होकर नंद के घर में ही क्यों रहे? यह मृत्यु लोक सर्वथा निसार है, इसमें अधिकतर दुख ही दुख भरा हुआ है। यह पानी के बुलबुलों की तरह अत्यंत चंचल और क्षणभंगुर है। इसकी भयंकरता इतनी बढ़ी हुई है कि उसका विचार आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे संसार में भला उन्हें जन्म ग्रहण करने की क्या जरूरत आन पड़ी? इस धरती पर अवतरित होकर उन्होंने जो लीलाएं की, उनका भी विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, हमारी सुनने की बड़ी इच्छा है। उनका संपूर्ण चरित्र अद्भुत और अलौकिक है। भगवान संपूर्ण देवताओं के स्वामी और सुश्रेष्ठ हैं और पृथ्वी को उत्पन्न करने वाले तथा अविनाशी परमात्मा हैं। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को मनुष्यों के बीच में कैसे प्रकट किया? जो भगवान संपूर्ण जंगम प्राणियों की गति हैं और मनुष्य शरीर में भला वे कैसे आए? इससे देवता और दैत्य भी बड़े आश्चर्य की बात मानते हैं। हे महामुनि, आप भगवान विष्णु के आश्चर्यजनक अवतार की कथा सुनाइए। भगवान के बल और पराक्रम विख्यात हैं। उनके तेज की कोई माप या कोई भी तुलना नहीं है। वे अपने अलौकिक चरित्रों के द्वारा आश्चर्य रूप जान पड़ते हैं। किसी को पता नहीं होता कि वे कब क्या करेंगे। आप उनके तत्व का वर्णन कीजिए। भगवान पुरुषोत्तम देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले सर्वव्यापी हैं, यानी कि हर जगह मौजूद हैं। जगत के रक्षक और स्वर्ग लोक के महेश्वर हैं। संसार की सृष्टि, पालन और संहार सब वे ही करते हैं। वे ही सब लोगों को सुख देने वाले हैं। वे अक्षय, सनातन, अनंत, अक्षय, वृद्धि से रहित, निर्लेप, निर्गुण, सूक्ष्म, निर्विकार, निरंजन, समस्त उपाधियों से रहित, नित्य, अचल, निर्मल, व्यापक तथा शाश्वत परमात्मा हैं। सतयुग में उनका विशुद्ध हरि नाम सुना जाता है। देवताओं में वे वैकुंठ और मनुष्यों में श्री कृष्ण के नाम से विख्यात हैं। उन्हीं परमेश्वर की भूत और भविष्य लीलाओं को, जिनका रहस्य अत्यंत गहन है, हम सुनना चाहते हैं। तब व्यास जी कहने लगे, जो संपूर्ण देवताओं के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण, पुराण पुरुष, सनातन, अविनाशी, परम गुरु, महान, असीम, यज्ञांग और देवता आदि के प्रियतम हैं, उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनसे लघु और जिनसे महान दूसरा कोई नहीं है। जिन अजन्मा प्रभु ने इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, जो अविर्भाव, तिरोभाव, दृष्ट और अदृष्ट से विलक्षण है। सृष्टि और संहार को भी जिनका स्वरूप बताया जाता है, उन आदिदेव पर ब्रह्म परमात्मा को मैं समाधि के द्वारा प्रणाम करता हूँ, जो संपूर्ण विकारों से रहित, शुद्ध, नित्य, सदा एक रूप रहने वाले और विजयी है। उन परमात्मा श्री विष्णु को नमस्कार है, जो हिरण्यगर्भ, हरिशंकर तथा वासुदेव कहलाते हैं, जिनके समस्त प्राणियों का तरन तारण होता है, जो सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। उन भगवान को नमस्कार है, जो एक होते हुए भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त, जिनके स्वरूप हैं और जो मोक्ष के कारण हैं। उन भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो जगत न है, जगत की सृष्टि, पालन और संहार के मूल कारण है। उन परमात्मा भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, संपूर्ण विश्व के आधारभूत, समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान और अपनी महिमा से कभी अच्युत न होने वाले। उन भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम है, जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप होते हुए भी भ्रमपूर्ण दृष्टि के कारण भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में स्थित दिखाई देते हैं, जिनका आदि नहीं है, जो संपूर्ण जगत के ईश्वर, अजन्मा, अक्षय और अविनाशी हैं। उन भगवान श्री हरि को नमस्कार करके मैं उनके अवतार की कथा आरंभ करता हूँ। इस प्रकार व्यास जी ने मुनियों को जो भी कथा सुनाई, उसका वृतांत हम आपको अपनी आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। कृपया उसे भी अवश्य ही सुनिएगा। और आप सभी से गुजारिश है कि जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।